कैसे उसे कह दूं है मुश्किल ये बताना कैसे मेरे लिए हर वो जगह खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी आवाज है। न समझा आए जब किसी पे दिल तुम्हारे ब्लाइंड होने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम अपने दिल की आंखों से मोहब्बत को महसूस कर सकती हो। दीवानी मैं बर्बाद हुई कैसे समझूं इस इश्क को देखो किस्मत तुम्हें कहाँ लेकर आ गई। आए जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे तेरी ये हंसी पल लौट के आए ना मैं ये साबित करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन साथी हूँ। कैसे समझूं इस इश्क को पॉलिनो मत जाओ ना प्लीज। लेकिन क्यों रोकना चाहती हो मुझे? ऐसे ही। मुझे जानना है, तुम मेरे सामने रहोगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा वैनेसा। प्लीज मत जाओ, प्लीज मत जाओ मेरी खातिर। रुक जाओ मेरे लिए, रुक जाओ। तुम दोनों में ऐसी क्या बात हो रही थी कि तुम दोनों की ही आंखों में आंसू थे? मैंने हॉर्स राइडिंग सिखाई है, उसका शुक्रिया अदा करने आई थी। लगता है तुम्हारा काम पसंद आया उन्हें, वरना नौकरों को कोई पूछता ही कहाँ है। बहुत पसंद करती है ना वो तुम्हें? तुम्हारा इससे क्या लेना देना? अरे अरे गुस्सा क्यों कर रहे हो यार? एक नौकर से इतनी दिलचस्पी, हैरत तो होगी ना। अब तुम जा सकते हो। नो, देखो मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में मुझे बताने दो। कोई वो परवाह नहीं है एंगेजमेंट तो तुम्हारी सिर्फ फीलिंग्स की, जैसे तुम्हें मेरी फीलिंग्स की परवाह नहीं। मिसेस दामियाना। ये लड़का तो एहसानमंद है हमारा बहुत। हाँ, वैसे भी तुम्हारी मामा ने मेरी जान बचाई थी। आखिर तुम्हें बाहर जाने की जरूरत ही क्या थी? चाहती क्या हो तुम? हाँ, कि तुम्हारा ऑपरेशन हो? अब तुम्हें जल्द से जल्द ठीक होना होगा, समझी? ला 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 प्रोडेंशियल, अब कौन सी नई चीज छुपाई जा रही है? अरे बेटा, तुम मुझसे इसलिए नाराज हो कि मैंने उस अल्बर्टो से अच्छे से बात की? बेटा, मैं चाह कर भी उससे गुस्से में बात नहीं कर सकती थी। वो इसलिए क्योंकि उसका बाप इस घर का, इन जमीनों का मालिक है। आप फिक्र मत करें मम्मा, आपसे मैं किसी बात पर नाराज नहीं। और आपने जैसे भी उससे बात की वो सब ठीक था। बस मैं अपने आप पर उसके मामले में कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। कभी बहुत उदास होती हूँ और कभी इतना गुस्सा आता है मुझे कि खुद पर काबू ही नहीं रख पाती। समझ नहीं आ रहा तुम्हें ये बात बतानी चाहिए कि नहीं। कौन सी बात? यही कि वो भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखता है। नहीं मम्मा, मुझसे प्यार नहीं ठीक करता। है, वो खुलकर जाहिर नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये यकीन से कह सकती हूँ वो पसंद करता है तुम्हें। नहीं 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 नहीं, क्या मैंने बिल्कुल सही सुना? क्या वाकई तुम ग्रेवयार्ड जाना चाहती हो? प्लीज जाने दो। अगर ये मजाक है तो मुझे ज्यादा मजा नहीं आया इसमें। तुम भी तो दुनिया भर के इतने कब्रिस्तान घूम चुके हो, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही होगी, लेकिन मैं समझता हूँ वो कोई घूमने की जगह नहीं। वो वक्त आएगा तुम वहां जाओगी, लेकिन अभी वो वक्त नहीं है। मेरा यकीन करें सर, मैंने खुद देखे हैं यहाँ के कब्रिस्तान बहुत दिलचस्प हैं। अगर आप परमिशन दें तो मैं इन्हें अपने साथ ले जा सकती हूँ। नो। वैसे एक बात बताओ, ये जो तुमने बैठे बिठाए ग्रेवयार्ड जाने का प्रोग्राम बनाया, मैं इसकी वजह नहीं पूछ रहा, लेकिन मैं साथ तो जा सकता हूँ। देखिए मम्मा, अल्बर्टो अपनी मंगेतर से प्यार करता है, उसी से शादी करना हाँ, चाहता है। जानती हूँ उसने ऐसा ही कहा होगा, पर उसकी आंखें कुछ और कहती हैं। प्लीज मम्मा, प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। मैं दोबारा ऐसे ख्वाब नहीं देखना चाहती। तुम्हें ख्वाब देखने चाहिए। मगर मैं उससे नो मम्मा, बिल्कुल नहीं। मैं इस बारे में नहीं सोचना चाहती। अल्बर्टो मुझसे प्यार नहीं करता और यही सच है। मुझे दोबारा मत कॉल करें।
है मेरे खुदा, मेरी बेटी ने बहुत तकलीफें देखी हैं, अब उसकी जिंदगी आसान कर दे। स्वेलिंग कम नहीं हो रही। पॉलिनो को भेजा है टाउन मेडिसिन लेने के लिए, आई होप मिल जाए। पोलिनो वो अभी तक गया नहीं? पापा ने बताया कि अब वो नहीं जा रहा। लेकिन ऐसा क्यों? आई डोंट नो, उसने अपना फैसला बदलने का रीजन किसी से भी शेयर नहीं किया, बस यही कहा कि कुछ पर्सनल है। उसके साथ कब्रिस्तान नहीं जा सकती। अपनी बेटी की कब्र पे कैसे जाऊंगी? हाँ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम उसे कैसे ढूंढोगी। बस तुम ऐसे जाहिर करना जैसे अचानक तुमने कोई चीज देख ली हो वहां, और अपने मियाँ को इधर उधर घुमा देना। कितनी लापरवाह है वो। मिस्टर अल्बर्टो ने मना भी किया था कि वो बाहर ना जाए। अब उनका पांव सूज गया है, किसी गुब्बारे की तरह। हॉर्टेंसिया, अरे सच ही तो कह रही हूँ, दवाओं से कुछ नहीं होने वाला। उन्हें वो तेल लगाना पड़ेगा जो दुकान पर मिलता है ना, जड़ी बूटियों वाला। हाँ, दमियाना भी तो बनाती है ना वो तेल। ऐसी कोई बात दोबारा मत करना। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। काटो। मैंने हर ड्रग स्टोर पर पता कर लिया, लेकिन बिना प्रिस्क्रिप्शन के मुझे ये दवाइयाँ कोई नहीं दे रहा, तो प्लीज आप मदद करें। मैं अल्बर्टो या फिर उसकी फैमिली में से किसी की कोई हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन ये तो अल्बर्टो की फियोंसे के लिए है, वो गिर गई थी, उसका पाँव सूज गया, बहुत दर्द। कोई भी हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। जो करना है वो खुद करे, मैं उसकी मदद नहीं करूंगा। अब खड़े क्यों? जाओ यहां से। ठीक है, चलता हूं। मेरी प्रिंसेस, मेरी प्यारी प्रिंसेस, देखो मैं क्या लाया हूँ। टोरीव्यू तुम्हारे लिए बहुत सारी मजे मजे की कैंडीज लेकर आया। ये देखो, ये देखो, हाथ दो, हाथ दो। टोरीव्यू वापस नहीं ले जा सकता, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्या तुम फिर से उस लड़के के लिए दुखी हो? हाँ, पर मैं उसके लिए रोना नहीं चाहती अब। टोरीव्यू, तुम अभी चले जाओ यहाँ से, मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। आई एम फीलिंग बैड। तुम्हारी बर्थडे इस तरह बेड पर गुजर रही है। सबने तुम्हारे लिए बहुत कुछ प्लान किया था। अंगूस्टियस ने तो तुम्हारा फेवरेट केक भी बनाया है। कोई प्रॉब्लम नहीं, हम यहीं केक काट सकते हैं। अल्बर्टो सर, वो लीनो बाहर आपका वेट कर रहा है। ठीक है, उसे अंदर भेज दो प्लीज। एक सेकंड, मैं इसे ठीक कर देता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ पॉलिनो, क्या हुआ? प्रॉब्लम यह है कि ये दवाई बिना प्रिस्क्रिप्शन के मुझे कोई नहीं दे रहा। मैंने काफी जगह ट्राई किया। मुझे अंदाजा था। तुम मेरे लिए गए, इसका बहुत शुक्रिया लीनो। शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो काम है मेरा। जो मेडिसिन तुम ले रही हो, हमें उसी की डोज बढ़ानी होगी। चलता हूं मैं। ये मामूली मुलाजिम क्या कर रहा है मेरी बेटी के कमरे में? जानते नहीं, इन्हें इस कदर छूट नहीं देनी चाहिए तुम्हें अल्बर्टो। हेलो बेटा। हेलो मामा। अब तो तुम्हारा मूड ठीक है मेरी प्रिंसेस। हाँ टोरीव्यू। जाओ बेटा, जाकर हाथ धो लो। जी मम्मा। तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है मैंने आज। हाँ। हेलो। हेलो। पता है क्या हुआ? मुझे पता लगा है कि भाई कहीं नहीं जा रहा। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसने अपना इरादा कैसे बदल लिया? उसने कोई वजह तो नहीं बताई, लेकिन मुझे इतना पता है कि उसके जाने की वजह अल्बर्टो की फियांसे ही थी। पता है, जख्मी पाँव के साथ वो बाहर घूमने निकल गई थी, और अब उसको पहले से भी ज्यादा दर्द है, और इसीलिए मेरा भाई उसकी दवा लेने बाहर गया है। मुझे तो लगता है कि अल्बर्टो भी उससे तंग आ गए हैं। जब भी उसकी बर्थडे वाले दिन उसको अकेला छोड़कर राइड पर चले गए हैं वो। अरे रे रे रे, सबर। वाह, कितने अच्छे लग रहे हैं। तुम भी बेटा। हाँ जरूर, थैंक यू। ये हुई ना बात मेरे दोस्त। अच्छा फैसला किया तुमने, लेकिन अब मेरी बात गौर से सुन लो। अब कोई झगड़ा मत करना, आराम से रहो और बस अपना काम करो, ओके? मेरे रुकने की वजह वेनिसा है।
अंदर आ जाऊं? बाल्टो? क्या तुम्हारी मम्मा घर पर हैं? नो, एक ऑर्डर डिलीवर करने गई हैं वो। उसे बता दो कि मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। वो जैसे ही आए उससे कहना मुझसे मिलने कब्रिस्तान आ जाए। मुझे उसे कुछ बताना है। जी ठीक है, आप फिक्र मत करें इस बारे में। थैंक यू मरीना। टोरेबियो, टोरेबियो, चलो चलो आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। चलो जल्दी करो, आ जाओ। आ रहा हूँ। थैंक यू मरीना। ओके, गुड बाय। जब से तुम इस हवेली में आई हो मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। तुम जानती हो जब रात होती है तुम्हारे इन ख्यालात की वजह से मैं पूरी रात सो नहीं पाता हूँ। तुमने बहुत गलत किया टोरेबियो। ओहो, अब टोरेबियो ने क्या किया? तुमने चंद कैंडीज के लिए सब कुछ बता दिया उस औरत को। नहीं, मैंने तो सिर्फ ये कहा कि मैंने वो खबर देख ली जो ढूंढ रही थी वो, लेकिन उसको ये नहीं बताया कि तुमने उसको पत्तों से ढक दिया था। जब मैंने तुम्हें बताने से मना किया था तुमने क्यों बताया टोरेबियो? क्यों? शुक्र है कि सब ठीक रहा, अगर मामला हाथ से निकल जाता तो क्या हो जाता? कौन सा मामला? कुछ नहीं, खैर अच्छा ही हुआ तुमने उसे बता दिया। तो फिर टोरेबियो ने अच्छा किया या बुरा? अरे कुछ नहीं टोरेबियो। लेकिन उसे एंगेजमेंट रिंग दे चुका हूँ और हम 1 महीने में शादी कर रहे हैं, ये फाइनल है। वाकई? लेकिन तुम्हारी आवाज से लग नहीं रहा कि ये शादी तुम्हारी मर्जी से हो रही है। ये बताओ, तुम्हारी मरीना से मुलाकात हुई? हाँ, मैं मिला था उससे और मैंने अपने आप को समझा लिया है कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ और मुझे अपने फैसले पर कोई रिग्रेट नहीं है और रिग्रेट बनता भी नहीं है। मैं अब बिल्कुल पहले जैसी हो जाऊंगी, उस जगह पर जाऊंगी जो टोरेबियो ने मेरे लिए बनाई। मैं अब उसके बारे में नहीं सोचूंगी। मुबारक हो आज का दिन, झूमेंगे सब यहाँ, तुम जियो हजारों साल, है दुआ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर वेनेसा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। Congratulations. थैंक यू। चलो ठीक है, मैं कल मिलने चली जाऊंगी बाल्डोमेरो से। उसने बताया कि क्या जरूरी बात है? नो, बस कहा कि आपसे बात करना चाहता है वो। हाँ तो बेटी, तुम्हारा पैर कैसा है? हाँ मामा, वैसे अब ज्यादा दर्द नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। चलो फिर कल मिलते हैं, ओके? अंगूस्टियस मैं ये यहाँ रख रही हूँ, तुम देख लेना, ठीक है? बेहतर, थैंक यू। चलो बेटी, मुझे बहुत नींद आ रही है। गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो। गुड नाइट। मैम, मैं आपके लिए स्पेशल कॉफी बना कर लाई हूँ। थैंक यू, आप बहुत अच्छी हैं। हाँ, बस आप जल्दी से ठीक हो जाएं, कहीं आप टाउन फीस्ट मिस ना कर दें। आपको बहुत मजा आएगा। वहाँ बहुत स्टॉल्स होते हैं, टाकोस, लेमनेड और मैं चलती हूँ मैडम। ट्रे उठाओ। जी ठीक है। क्या कुछ और चाहिए वेनेसा? नहीं, कुछ नहीं चाहिए, बहुत शुक्रिया। गुड नाइट। गुड नाइट। म्यूजिक परेशान तो नहीं कर रहा? मैं खिड़की बंद कर दूं? नहीं, वो मुझे खिड़की खोल के सोने की आदत है। गुड नाइट मिस वेनेसा, आराम करें। जिसको वो मिल गया हो, बना दिया दीवाना मुझे, कुछ ना समझूं उसका दीवाना हुआ मैं क्या करूं। अब
अब न रहा दिल मेरा काबू, क्या करूं? उसको मुझसे मिला दो, इतना बहुत अच्छा गाना है। अरे डॉक्टर शुक्रिया। मुझे ये बताओ वेनेसा की तबीयत कैसी है? बेहतर है। आई एम हैप्पी कि तुम यहां से नहीं गए पॉलिना। अच्छा। तुम जानते हो कभी कभी मुझे भी लगता है कि मुझे यहां से चले जाना चाहिए। और इसकी क्या वजह है? कभी तुमने एक्सपीरियंस किया है कि अपनी ही फीलिंग से दूर भागना कैसा लगता है? हाँ, मैं समझ गया तुम्हारी बात। मरीना, मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हारी याद ना आए? गुड, स्वेलिंग कम हो गई है। वाकई? हाँ। कल रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई। I'm sorry, अभी कुछ दिन मैं हॉर्स राइडिंग नहीं कर सकूंगी। करनी भी नहीं चाहिए। बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। तुम कितने अच्छे हो, मेरा इतना ख्याल रखते हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। खुश आमदीद। पहले तो ये ग्रेवयार्ड इतना छोटा था कि पांव रखते ही खत्म हो जाए। क्या तुम मुझे जी सर, आपको तो सब जानते हैं। मिस्टर लुइस अल्बर्टो ओक्रांजा। हाँ। मैं बल्दोमीरो हूँ, यहाँ का इंचार्ज। आप दोनों को खुश आमदीद। शुक्रिया, हम आपको तंग करना नहीं चाहते। नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो यही कहूँगा, मरे हुए लोग भी खुश होंगे यहाँ आपकी आमद पर। इन्हें अच्छा लगता है जब कोई मिलने आता है। एल्बर्टो, देखो ये ब्रेड कितनी मजेदार लग रही है। तुम्हें यकीन है तुमने नाश्ता नहीं करना? नो, मेरे लिए कॉफी काफी है। वेल, मैं हॉर्स राइडिंग के लिए जा रहा हूँ। वेनेसा का ख्याल रखिएगा। एंड आई लव यू। एल्बर्टो, मैं जानती हूं कि तुम्हारे दिल में कुछ चल रहा है और बस मैं उसको कोई नाम नहीं देना चाहती हूं।